नमस्ते। वन पर्सन कंपनी ओपीसी भारत में अकेले बिजनेस शुरू करने वालों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। यह आपको एक कंपनी के फायदे जैसे लिमिटेड लायबिलिटी देता है, जबकि आप अकेले ही उसके मालिक रहते हैं। क्या आप 2025 में अकेले अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के अनलिमिटेड रिस्क से बचना चाहते हैं? वन पर्सन कंपनी ओपीसी आपके लिए सबसे अच्छा समाधान है। ओपीसी आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह लिमिटेड लायबिलिटी सीमित देयता का फायदा देती है, जिसका मतलब है कि बिजनेस के किसी भी नुकसान के लिए आपकी व्यक्तिगत संपत्ति, घर, गाड़ी जिम्मेदार नहीं होगी। इस वीडियो में हम 2025 के नए MCA V3 पोर्टल पर ओपीसी रजिस्ट्रेशन की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया स्पाइस प्लस फॉर्म को आसान हिंदी में समझाएंगे। ओपीसी क्या है और यह सोल प्रोप्राइटरशिप से बेहतर क्यों है? ओपीसी शुरू करने के लिए क्या जरूरी है? DSC दिन नॉमिनी 2025 में ओपीसी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। 1. DSC डिजिटल सिग्नेचर बनवाना। 2. स्पाइस प्लस पार्ट नाम रिजर्व करना। 3. स्पाइस प्लस पार्ट बी कंपनी का रजिस्ट्रेशन। 4. ईमोआ, EAOA और एजाइल प्रोएस फॉर्म भरना। 5. जरूरी डॉक्यूमेंट्स पैन, आधार, रेंट एग्रीमेंट, NOC। रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे जरूरी काम फॉर्म INC 20। यह गाइड आपको भारत में अपनी एक व्यक्ति कंपनी शुरू करने का पूरा रोड मैप देगी। 3. नमस्ते दोस्तों, आई एम CS पीयूष गोयल फ्रॉम जयपुर। क्या आप एक सोलो एंटरप्रेन्योर हैं? अकेले अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जैसे कि एक फ्रीलांसर, कंसल्टेंट या छोटा ई-कॉमर्स स्टोर? ज्यादातर लोग सोल प्रोप्राइटरशिप से शुरू करते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी अगर आपके बिजनेस पर कोई कर्ज या केस होता है, तो आपके पर्सनल एसेट्स, आपका घर, आपकी गाड़ी, सब कुछ दांव पर लग सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आप अकेले मालिक रहते हुए भी एक कंपनी के फायदे ले सकते हैं? जी हां, इसका जवाब है वन पर्सन कंपनी यानी ओपीसी। आज 2025 के नए नियमों के हिसाब से मैं आपको ओपीसी रजिस्टर करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। भाग 1, ओपीसी क्या है और क्यों? आसान भाषा में, ओपीसी एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका मालिक और मेंबर सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है। इसके 3 मुख्य फायदे हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, आपकी देनदारी सिर्फ बिजनेस में लगे पैसे तक सीमित है। आपकी पर्सनल संपत्ति सुरक्षित है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कानून की नजर में आप और आपकी कंपनी 2 अलग अलग इकाई हैं। आसान लोन, ओपीसी को बैंकों और निवेशकों से फंड मिलना एक प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले ज्यादा आसान होता है। लेकिन ओपीसी का एक खास नियम है, आपको एक नॉमिनी नियुक्त करना होगा। यह वह व्यक्ति होगा जो आपकी मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में कंपनी का मेंबर बनेगा। भाग 2, तैयारी। रजिस्ट्रेशन से पहले क्या चाहिए? इससे पहले कि हम MCA पोर्टल पर जाएं, आपको 3 चीजें तैयार रखनी होंगी। 1. DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होस्ट, यह आपका डिजिटल हस्ताक्षर है। सारे ऑनलाइन फॉर्म्स स्पाइस प्लस, मोआ, AOA इसी से साइन होंगे। यह आपको ई-मुद्रा या वी-साइन जैसी सर्टिफाइड एजेंसियों से मिल जाएगा। 2. दिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होस्ट, यह आपको स्पाइस प्लस फॉर्म भरते समय ही मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से दिन है तो बहुत अच्छा। 3. जरूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी कैरन, स्क्रीन पर लिस्ट दिखाएं। आपके, डायरेक्टर और नॉमिनी के पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, नवीनतम लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट या बिजली फोन का बिल पते के प्रमाण के लिए। रजिस्टर्ड ऑफिस, आपके ऑफिस के पते के लिए।
अगर जगह आपकी है, बिजली का बिल या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद। अगर जगह किराए पर है, रेंट एग्रीमेंट प्लस मकान मालिक से एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। भाग 3, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन, द स्पाइस प्लस प्रोसेस। सब कुछ तैयार है। चलिए अब MCA V3 पोर्टल पर चलते हैं। स्पाइस प्लस पार्ट, कंपनी का नाम रिजर्व करना। सबसे पहले आपको MCA पोर्टल पर लॉगिन करके स्पाइस प्लस पार्ट भरना है। यहां आप अपनी कंपनी का नाम रिजर्व करेंगे। ध्यान रहे, नाम यूनिक होना चाहिए और आपके नाम के अंत में OPC प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी है। उदाहरण XYZ सॉल्यूशंस OPC प्राइवेट लिमिटेड। आप 2 नाम प्रपोज कर सकते हैं। नाम अप्रूव होने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। स्टेप 2, स्पाइस प्लस पार्ट B, मेन इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। होस्ट, आपका नाम अप्रूव होने के बाद आप स्पाइस प्लस पार्ट B भरेंगे। यह मेन एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें आपको कंपनी की डिटेल्स जैसे कैपिटल, डायरेक्टर और नॉमिनी की डिटेल्स और रजिस्टर्ड ऑफिस का पता भरना होगा। इसी फॉर्म के साथ आपका दिन भी अप्लाई हो जाएगा। EMOA INC 33 और EOA INC 34 भी इसी के साथ लिंक होते हैं। ये आपकी कंपनी के संविधान और नियम होते हैं। इन्हें ध्यान से भरें। नॉमिनी की सहमति कंसेंट के लिए फॉर्म INC 3 भी यहीं अटैच होगा। स्टेप 3, एजाइल प्रोएस फॉर्म INC 35। यह एक जबरदस्त फॉर्म है। स्पाइस प्लस के साथ ही आप एजाइल प्रोएस के जरिए GST के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकल्पिक EPFO ESIC रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और कंपनी का बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। स्टेप 4, फीस पेमेंट और सर्टिफिकेट होस्ट। सारे फॉर्म्स DSC से साइन करने के बाद आपको ऑनलाइन फीस, स्टाम्प ड्यूटी आदि जमा करनी होगी। सब कुछ सही होने पर 2 से 3 दिनों में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा। आपको आपका COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ईमेल पर मिल जाएगा। इसमें आपका पैन और टैन नंबर भी लिखा होगा। भाग 4, सबसे जरूरी कदम, रजिस्ट्रेशन के बाद। होस्ट, बधाई हो, आपकी कंपनी बन गई है। लेकिन रुकिए, एक बहुत जरूरी काम बाकी है। स्क्रीन पर बड़ा बड़ा फॉर्म INC 20। होस्ट, कंपनी बनने के 180 दिनों के अंदर आपको फॉर्म INC 20 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करना होता है। यह एक डिक्लेरेशन है कि आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है और कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया है। अगर आप यह फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप पर भारी पेनल्टी लग सकती है और आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो देखा आपने, OPC रजिस्ट्रेशन 2025 में स्पाइस प्लस के कारण काफी आसान हो गया है। यह अकेले बिजनेस करने वालों के लिए लिमिटेड लायबिलिटी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। CTA कॉल टू एक्शन होस्ट, हालांकि प्रोसेस ऑनलाइन है, लेकिन इसमें कई तकनीकी चीजें हैं। मेरी सलाह है कि आप यह काम किसी प्रोफेशनल CA या CAs की मदद से ही करें ताकि कोई गलती न हो। क्या आपके OPC को लेकर कोई सवाल है? नीचे कमेंट्स में पूछिए। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक करें और बिजनेस से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब